आप सुंदरकांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन में समस्या बाद में आती है, समाधान पहले आ जाता है। जैसे माता सीता निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। मानो कि भगवान के चरणों का दर्शन कर रही है, क्योंकि माता सीता के चरणों में और भगवान श्री राम के चरणों में कोई खास अंतर नहीं है। केवल इतना अंतर है कि माता सीता के जो बाएं चरण में चिन्ह है वही भगवान श्री राम के दाहिने चरण में है, और माता सीता के जो दाएं चरण में है वही चिन्ह भगवान श्री राम के बाएं चरण में है। मन भगवान में लीन है और चरणों के दर्शन कर रहे हैं, मानो भगवान के चरणों का दर्शन कर रही है महारानी सीता। उसी समय रावण रूपी समस्या सीता जी के पास आती है और बहुत डट कर मुकाबला करती है। रावण कोई मामूली आदमी नहीं है, प्रबल मोह है। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत ही वर्णन किया गया है। षडंग वेद विदुषो ततु प्रवर्याजिनाम सुस्त्रा ब्रह्म घोषान ब्रह्मरात्रे च राक्षसाम। प्रवर बहुत ही उत्कृष्ट यज्ञ करता है। प्रवर्याजिनाम षडंग वेद विदुषो, वेदों के 6 अंग के साथ जो विद्वान उनके इर्द गिर्द चल रहे हैं। रावण के साथ में जो राक्षस थे वो वेदों के 6 अंगों के विद्वान थे। 6 अंगों के सहित, वेद के 6 अंग तो आप जानते होंगे, व्याकरण है, न्याय, ज्योतिष आदि, ये जो 6 अंग हैं इनके साथ वेद पूरा कंठस्थ है और ब्रह्म घोष कर रहे हैं। ऐसे रावण के सहायक है, तो रावण कितना विद्वान होगा, कितना बड़ा विद्वान होगा, इसका तो कहा तुलना ही नहीं किया जा सकता है। ऐसे रावण रूपी समस्या सीता जी के सामने आती है और सीता जी, महारानी सीता, माता सीता डटकर मुकाबला करती है। रावण बाद में आया है, हनुमान जी पहले ही वहाँ पेड़ के ऊपर पत्ते में छिप कर बैठे हैं। दृष्टा की भांति वो देख रहे हैं कि मोह एक बार माया को अपने चपेट में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। भक्ति महारानी सदा मोह से डटकर मुकाबला करती है। और जब रावण चला जाता है तब माता सीता जी से बोलती है। अच्छा, इसके बीच में एक और त्रिजटा नाम की राक्षसी का भी उल्लेख है। सबसे अपना सपना बोल कहती है, सुनाती है, सपने बानर लंका जारी। त्रिजटा की बात सुनकर हनुमान जी महाराज सोचने लगते हैं कि अब तो हमें लंका जलाना भी पड़ेगा। महारानी सीता और हनुमान जी महाराज का संवाद बहुत ही मार्मिक है। हनुमान जी महाराज श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाते हैं और भगवान श्री राम की कथा का प्रभाव इतना प्रबल है कि महारानी सीता के सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। हनुमान जी महाराज और सीता जी का यहाँ पर संवाद है। और अब हनुमान जी का अनेक राक्षसों से पाला पड़ता है। कई राक्षसों का वध करने के बाद, अक्षय का क्षय करने के बाद रावण का पाला पड़ता है मेघनाद से। कौन है ये मेघनाद? मनुष्य के अंदर जो मूर्तिमान काम है वही मेघनाद है। और हनुमान जी प्रबल वैराग्य है, प्रबल वैराग्य और मूर्तिमान काम का यहाँ पर द्वेष है, यहाँ पर युद्ध हो रहा है। हाँ,
मानव जीवन में, हमारे जीवन में भी यह हमेशा होता है। जब हम भक्ति के अन्वेषण के पश्चात ज्ञान की ओर जाते हैं, भगवान की ओर जाना चाहते हैं, तब हमारा प्रबल काम से पाला पड़ता है और उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। हो सकता है कि वो ब्रह्मास्त्र मारकर एक बार हमें मूर्छित भी कर दे। हनुमान जी महाराज उनकी ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए बंध जाते हैं, क्योंकि रावण से जो मुलाकात करनी है, क्योंकि रावण को हनुमान जी महाराज अनेक प्रकार के उपदेश देते हैं। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसारी। हनुमान जी कहते हैं कि रावण जिन नदियों में, ये देखिए यह नर्मदा जी नदी, नदियों का उल्लेख हुआ तो नर्मदा महारानी यहाँ साक्षात दर्शन दे रही है। इनमें स्वयं का स्रोत है। अगर नदियों में स्वयं का स्रोत नहीं हो तो बरसात के बाद सूख जाती है, लेकिन नर्मदा जी कभी नहीं सूखती है, क्योंकि इनके अंदर स्वयं का स्रोत है। क्या है यह स्वयं का स्रोत? मनुष्य के अंदर जो भक्ति है वही उनके अंदर स्वयं का स्रोत है। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनित वहीं सुखाए। तो भक्ति ही वह अनुपम स्रोत है जिसके प्रभाव से मनुष्य कभी सूखता नहीं है। मनुष्य के अंदर भक्ति कभी भी खत्म नहीं होती है। जैसे महारानी नर्मदा सदैव बहती रहती है, अविरल, कल कल, छन छन, पल पल बहती रहती है। रावण ने जब उनकी बात नहीं मानी, उल्टे उनके पूंछ में आग लगा दी। रावण ने सोचा कि कपि के ममता पूंछ पर, कपि का ममता पूंछ पर है, इसलिए इसी में आग लगा दो। कोई कहते हैं कि शंकर जी महाराज हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए तो माता पार्वती ने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो हनुमान जी का जो पूंछ है वही माता पार्वती, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। हनुमान जी ने सोचा कि अब पूंछ में आग लग गई और माता त्रिजटा की बात को सच करना है, इसलिए लंका में आग लगाने की बात हनुमान जी सोचते हैं। हरि प्रेरित तही अवसर चले मारुतुम सास। और भक्त की बात को भगवान सदैव स्वीकार करते हैं। भगवान सदा सहायता करते हैं भक्त की। एक भक्त तो पाठ करते करते कपि प्रेरित ही अवसर चले मारुतुम सास, हरि के जगह पे कपि उनके मुख से निकल गया। मैं सोचने लगा कि कहीं हनुमान जी स्वयं की प्रेरणा से तो नहीं सभी मरुदगणों को कहे, क्योंकि हनुमान जी वायु के पुत्र हैं और कहीं हनुमान जी ने ही तो नहीं सभी मरुदगणों को, सभी वायु को बोला कि चलो तुम चलो और हमारे आग लगाने में सहायता करो। हरि प्रेरित, भगवान की प्रेरणा से, क्योंकि भागवत में भी लिखा है कि वातो भयति मद भयात। जो वायु बहती है, जल की धारा बहती है, यह सब मेरे भय से, मेरी प्रेरणा से ही होता है। हनुमान जी महाराज लंका जलाकर और वानरों को मधुवन का फल खूब खिलाकर भगवान श्री राम के पास आते हैं। जय श्री राम।